हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे दोस्तों इसी क्रम में आगे स्टार्ट करता हूं साइंस को। मेरे दोस्तों लगातार बने रहिए अंत तक। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ में स्टार्ट करता हूं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़ी देखना, पूरा करके तेरा से दिखलाएगा, तेरा एक परिवार दिखलाएगा। और अगर मैं मंजिल पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। ठीक है, अगर मंजिल पहाड़ है तो इसको एक रेत का टीला बना के छोड़ना है मेरे दोस्तों। लगे रहना मेहनत के अंदर दोस्तों, मेहनत नहीं छोड़नी। कहने का मतलब है सफलता मिल जाएगी, लगातार मेहनत करनी रहनी है अपन को तो। ठीक है, और सुन ले पड़ोसी, डीजे तेरे घर के आगे ही बचेगा। और सुन लो, फिर कह रहा हूं अपने माँ बाप का चेहरा देख के पढ़ लो दोस्तों। अभी भी नहीं संभले, बाद में नहीं पछतावा आएगा दोस्तों। तुम शेर हो मेरे दोस्तों, तुम शेर, बब्बर शेर हो मेरे दोस्तों। अभी भी बाकी है, आप केवल ठीक है मेहनत करके जाओ, आपको सफलता मिल जाएगी, मेरी गारंटी है। चलो दोस्तों, आप स्टार्ट करते हैं साइंस के अंदर दोस्तों। साइंस में चल रहा था डिजीज रोग चल रहा था। अब रोग के अंदर ये तो है नहीं कि मैं एक साथ पूरा करवा दूं। एक साथ पूरा करवाने में मैं एक क्लास में पूरा करवा सकता हूं रोगों को, लेकिन आपको याद कितना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आपको याद भी तो करवाऊं, ये भी तो मेरा काम है खुद का। इससे बढ़िया है मैं रोज आपको दो दो तीन तीन रोग याद करवा दूं, पढ़ा दूं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना सिलेबस थोड़ा डीपली भी यानी कि थोड़ा लेट भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जितना पढ़ा उतना आता है कि अपन को, ये भी अपने दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, और फिर कहता हूं स्टार्ट करने से पहले आज चलेगा क्या, कवक चलेगा दोस्तों। देखो कवक चलेगा फंगाई, फफूंद। देखो स्टार्ट कर रहा हूं और ध्यान से सुनना, और अभी यहीं पे याद करवा दूंगा, आपको घर जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी यही याद होगा, ध्यान से सुनना। देखो कवक, फंगाई, फफूंद, ठीक है, फंगस। देखो कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, एग्जाम में पूछ ले आपको। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से? गुरुजी हमारे को तो नहीं पता, पीछे मैंने जितनी भी ट्रिक बताइए उसी की भी वैसे ही ट्रिक है, सुनना ध्यान से सुनना। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट किसकी है? कवक की। घर पे कोई अपना दामाद आए, सुन लेना, कोई दामाद आए फिर मत बोल देना गंजा दामाद खाए फ्रूट। मुझे नहीं पता, झूठे खा लोगे। आपको तो केवल परीक्षा पास करके नौकरी लगनी है दोस्तों, सीधी सी बात है। क्या लगनी है? नौकरी लगनी है अपनी। तो आपको क्या याद करना है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या खाए? फ्रूट खाए। कौन? गंजा दामाद खाए फ्रूट। अगर ये आपको लाइन याद है तो समझ लेना कवक से होने वाले रोग भी आपको याद है। कैसे? अभी देखो, गंजा से क्या बना? गंजापन। गंजा से क्या बना? गंजापन। गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गंजा से क्या बना? गंजापन। खाए हो गया। अब आए दामाद। इस दामाद से दो रोग होते हैं, दामाद से दो रोग। वो वाला दामाद में समझ लेने, वो आना छोड़ देगा मेरे दोस्तों। ठीक है, दामाद से दो रोग होंगे। दा से क्या हो जाएगा? दमा। दा से क्या हो जाएगा? एक तो दमा, दमा बोलते हस्तमा, सांस वाली प्रॉब्लम होती है, उससे कौन प्रभावित होते हैं? लंग्स, फेफड़े प्रभावित होते हैं। मैंने लिख दिया इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। कौन से? अस्थमा या दमा बोल दो उसको। कौन प्रभावित होंगे? फेफड़े प्रभावित होंगे। यहाँ पे ये भी याद रखना है। अगर आपको ये भी नहीं याद है, अभी आगे याद करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल याद रखो गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन, दा से दमा। आगे चलो, द, मां को भूल जाओ, द। द से क्या बना? दाद। दाद को क्या बोलते हैं? रिंग बोल। जब आप मार्केट जाते हो, दाद की दवाई लेके आते हो, टूप लेके आते हो, उस टूप के ऊपर लिखा होता है रिंग बोल। रिंग बोर्ड लिखा हुआ होता है, रिंग बोर्ड लिखा हुआ होता है या नहीं होता है? तो वो किसकी दवा है? समझ लेना दाद की दवा है। वो किससे हुआ है? कवक, कवक से हुआ है। फंगाई, फफूंद, ध्यान से सुना, गंदगी से होता है ये। किससे होता है? गंदगी से। ठीक है, आगे चलो, फफूंद। आगे चलो, खाज से क्या बना? खाज, खुजली। खाज से फिर कह रहा हूं दाद अलग है, खाज खुजली अलग है, दोनों रोग अलग अलग, लेकिन होते कवक से ही है मेरे दोस्तों। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन बन गया, दा से दमा बन गया, द से क्या बन गया? कौन बन गया? दांत बन गया। अब क्या बना आगे? कौन आया? खा से क्या बना? खाज खुजली बन गया। यहाँ पे खाज खुजली और ये दाद दोनों अलग अलग है। फिर कह रहा हूं
एक मत समझ लेना। ए से क्या बना, एथलीट। आगे कौन है, फ्रूट, तो फ्रूट, एथलीट फ्रूट भी एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं। ए से क्या बना, एथलीट फ्रूट, ऐसा कैसा लिख दिया तो एथलीट फ्रूट बन गया। एथलीट फ्रूट, ध्यान से सुनना, गंजापन, दमा, दाग, खाज खुजली और एथलीट फ्रूट किससे होते हैं, कवक से होते हैं, फफूंद फंगाई से, गंदगी से होते हैं ये रोग ज्यादातर। ठीक है आपको, और इससे कौन प्रभावित होती है, आपकी स्किन जो है, त्वचा है, आपकी स्किन जो त्वचा है वो भी इससे प्रभावित होती है। किससे, कवक से प्रभावित होती है। कौन होती है, आपकी स्किन जो त्वचा है वो भी आपसे प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है, इस कवक रोग से प्रभावित होती है। याद नहीं हुआ, अब याद करवाऊंगा। गंजा दामा, आपके कोई भी घर पे दामाद आए समझ लो, बोल देना गंजा दामाद खाए फ्रूट, वो सोचेगा ये क्या बोल रहा है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। फिर बोलना गंजा से क्या बना, गंजापन, दा से बना दमा अस्थमा, प्रभावित होंगे फेफड़े, द से बना कौन बना, दाढ़, खा से बना खाज खुजली, ए से बना एथलीट फ्रूट। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, बोलो याद हुआ, गंजापन, दमा, दाढ़, खाज खुजली, एथलीट। दाढ़ खाज खुजली दोनों अलग अलग है, एक मत समझ लेना, कवक से होने वाले रोग फंगाई फफूंद, ठीक है। और फिर बोल रहा हूं, एक चीज याद रखना, संक्रामक रोग है। कौन है संक्रामक रोग, कवक जो है वो संक्रामक रोग है। कौन है, संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। ध्यान से इसको स्टार लगा पॉइंट को लिख लेना, संक्रामक रोग है कौन, कवक। आगे चलो, आगे आता है आनुवांशिक रोग। ये तो आपको ऐसा याद करवाऊंगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे। क्या, जिंदगी में नहीं भूलोगे मेरे दोस्तों। आगे चलो, पानी पी लेता हूं मैं, फिर चलो चलो आगे। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, आनुवांशिक रोग देखो, आनुवांशिक रोग तो ऐसा याद करवाऊंगा, ऐसा याद करवाऊंगा, भूलोगे नहीं कभी भी। क्या याद करवाऊंगा, आनुवांशिक रोग। ध्यान से सुनना, आनुवांशिक रोग से दो होते हैं, कौन कौन से रोग, एक तो होता है पटाउ सिंड्रोम, एक होता है डाउन सिंड्रोम। दोनों क्या है अभी समझाता हूं, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। अभी सुनना, जो पटाउ सिंड्रोम है वो 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। कौन होता है, कौन होता है, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। आप ये याद कर लेना, लेकिन मैं कहता हूं नहीं याद करना, मेरी ट्रिक से याद करना है। अभी बताता हूं क्या है ट्रिक। आगे आता डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से और 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। आपको यही याद हो और आपको ये पता नहीं हो कि 13वें गुणसूत्र की से कौन सा होता है और 21वीं से कौन सा होता है, अभी पता चल जाएगा। लेकिन पहले बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम, किसकी, पटाउ सिंड्रोम। याद रखना, पटाउ सिंड्रोम से क्या बना, तेरे को पटाऊ, तेरे को पटाऊ, याद रखो, तेरे को पटाऊ। बोल मत देना कहीं पे दोस्तों, तेरे को पटाऊ। ध्यान सुनना, पटाउ सिंड्रोम, आनुवांशिक रोग में दो रोग, एक तो पटाउ सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम को कैसे याद करोगे, तेरे को पटाऊ, ठीक है, तेरे को पटाऊ। तेरे से क्या बना, तेरा, बना के नहीं, तेरे से क्या बना, तेरा, तो 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से क्या होगा, पटाउ सिंड्रोम। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ऐसे याद करना है। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पटाउ सिंड्रोम आपको याद करना, तेरे को पटाऊ, तेरे को पटाऊ। अब तेरे से क्या बना, तेरा, तो 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से क्या होगा, पटाउ सिंड्रोम। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, पटाउ सिंड्रोम आनुवांशिक रोग। तेरे को पटाऊ, तेरे को पटाऊ, तेरे से क्या बना, तेरा, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन, पटाउ सिंड्रोम। मैंने 6 से 7 बार बोल दिया, याद हो गया होगा, नहीं भी याद हुआ इतना से याद रखो, आनुवांशिक रोग में डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। अगर ये भी नहीं याद है तो आप याद रखो 13 और 21 दोनों याद, दोनों भी नहीं याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पटाउ तो याद रखना ही पड़ेगा। पटाउ सिंड्रोम से तेरे को पटाऊ, तेरे से मतलब 13, 13 का मतलब 13वें गुणसूत्र की कमी से पटाउ सिंड्रोम। तेरे को पटाऊ, तो पटाऊ से पटाऊ बन गया भाई, पटाऊ से तेरे को पटाऊ, तो पटाऊ से पटाऊ सिंड्रोम,
13 से 13 यानी कि 13 गुणसूत्र की कमी से पटाऊ सिंड्रोम होगा। आगे चलो गुरुजी डाउन सिंड्रोम कैसे याद करें, अभी इसकी ट्रिक देखना, आप हंसते हंसते बावड़े हो जाओगे डाउन सिंड्रोम में। तो ध्यान से सुनना, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम देखो, डाउन सिंड्रोम मैंने क्या बताया, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। अब याद रखो 21वें गुणसूत्र, नहीं याद होता मैं तब कह रहा हूं याद करो। अभी ट्रिक देखो, डाउन से इसको लिख लो, लिख दिया, लाइन नहीं खींचनी ऊपर, लाइनें नहीं खींचनी। अभी इतनी सी बात है, इतनी सी को आप याद रखो, बाकी को भूल जाना। डाउन को लिखना है ऐसा अलग अलग, लिख लिया। अब याद रखो, अब पहले क्या आया, ड आया, लेकिन ड नहीं है। अब जब इसको अपन उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, इसको उल्टा करो, इसको क्या करो, उल्टा करो। जैसा ही उल्टा करोगे इसी प्रकार है तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ये भी इस प्रकार है तो उल्टा करोगे तो इस प्रकार हो जाएगा। अब जैसा एक है इसको भी उल्टा करो तो एक ही रहेगा, ये भी, ये लो क्या बन गया 21। तो 21वें गुणसूत्र की कमी से क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। बोलो याद हुआ या नहीं। अरे भैया बायोलॉजी है वो इतनी खतरनाक तरीके से आती है, और मैं जुगाड़ू आदमी पूरा, और तुम्हारे को भी जुगाड़ू बना के छोड़ूंगा, परीक्षा पास करवा के छोड़ूंगा। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की कमी से। गुरुजी कैसे याद करें, किसको, मैंने बताया, आप डाउन को लिख लो, ऐसे लिख लिया। अब डे है, अब आप इसको समझो डे है, अब इसको उल्टा कर दो सारे को, ऐसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। अब एक है, अब एक को कैसा भी करो एक ही रहेगा, तो 21 बन गया। तो 21वें गुणसूत्र, सॉरी 21वें गुणसूत्र की कमी से क्या होगा, कमी से ट्रायोसोमी से क्या होगा, डाउन सिंड्रोम होगा। डाउन को उल्टा किया यानी कि इसको उल्टा कर दिया, क्या बन गया 21 बन गया। 21वें ट्रायोसोमी से क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। 13 को पटाऊ 13 से क्या होगा, पटाऊ सिंड्रोम। बताओ दोनों याद हुए या नहीं, ऐसे याद करना है मेरे दोस्तों। आगे चलो, हीमोफीलिया, आगे चलो, हीमोफीलिया। अभी याद करवाता हूं, हीमोफीलिया। हीमो का अर्थ क्या होता है, ब्लड, यानी कि ये ब्लड से संबंधित है, यानी कि इसमें ब्लड का काम नहीं है। हीमोफीलिया यानी कि हीमो का अर्थ ब्लड, यानी कि इसमें ब्लड तो नहीं होगा। हीमोफीलिया में हीमो का अर्थ ब्लड, यानी कि इसमें ब्लड तो नहीं आएगा। कहने का मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता, इसमें हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को कौन सा रोग होता है, शाही रोग होता है। और शाही रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। बताओ हुआ था या नहीं, रक्त का थक्का नहीं बनता, किसमें नहीं बनता, हीमोफीलिया में। लिख लो इतनी जानकारी। जमता वहां ठीक है, वही बात है रे, नहीं जमता। लिखो फटाफट से लिखो। रॉयल डिजीज, सॉरी रॉयल डिजीज बोलते हैं इसको, रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया को क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज किसको बोलते हैं, हीमोफीलिया को। अब सुनना, हीमोफीलिया से रोग होगा कौन सा, शाही रोग। कौन सा रोग, शाही रोग। अब ये शाही रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी कौन थी, विक्टोरिया, विक्टोरिया को हुआ। ध्यान से सुनना, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया कौन थी, विक्टोरिया। इसको क्या होता है, शाही रोग होता है। सबसे पहले विक्टोरिया जो है
कहा कि इंग्लैंड की महारानी, उसको क्या होता है, शाही रोग। शाही रोग किससे होता है, हीमोफीलिया से होता है। और इसमें रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है, रॉयल डिजीज बोलते हैं। हीमो का अर्थ क्या होता है, ब्लड होता है, लिख लो। अब इसमें दो चीजें और याद रखनी होगी। क्या याद रखनी, जो हीमोफीलिया है इसका वाहक तो कौन है, ये बता दो सबसे पहले। इसका वाहक कौन है और इसे ग्रसित कौन होता है, ये भी बताओ। ग्रसित वाहक तो कौन बनेगा और ग्रसित कौन बनेगा, बनेगा महिला पुरुष ही, कंफर्म है दोनों से कौन बनेगा, लेकिन बता दो। देखो जो हीमोफीलिया है इसका वाहक तो कौन बनेगी, अपने घर की महिला, ठीक है। कौन बनेगी इसमें, स्त्री बन जाएगी। स्त्री बनेगी किसका वाहक, हीमोफीलिया का। लेकिन जो इसका ग्रसित कौन होगा वो इसका पति होगा, आदमी होगा, पुरुष। वाहक तो कौन बन रही है, महिला, लेकिन इसकी पूरी की पूरी परेशानियां कौन झेल रहा है, बेचारा पुरुष झेल रहा है। किसमें, हीमोफीलिया में। यानी कि वाहक तो कौन, स्त्री हुई, लेकिन ग्रसित कौन हो रहा है, पुरुष हो रहा है। हीमोफीलिया, हीमो का अर्थ निकला ब्लड, रॉयल डिजीज बोलते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, और इसमें वाहक स्त्री, ग्रसित कौन, पुरुष। शाही रोग किसे, हीमोफीलिया से। शाही रोग सबसे पहले इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया को हुआ था। इतनी जानकारी कंफर्म है, तो आगे चले, नोट करते जाना। अगर आपका माँ बाप का सपना है कंधों पे सितारे, बदन पे वर्दी, सिर पे टोपी, तो आज ही कह रहा हूं शिद्दत से नोट करते जाइएगा, आपका ऐसा ही सिलेक्शन होगा। ये तो हिंदी से और एक करंट अफेयर्स से दोस्तों। फिर कह रहा हूं जीके करंट अफेयर्स इंडिया लेवल का पूरा आना चाहिए, और हिंदी आनी चाहिए, अंगुली के ऊपर जीके आना चाहिए पूरा। आपका एसआई में सिलेक्शन हो जाएगा फटाफट। दो ही इंपॉर्टेंट है एसआई में सिलेक्शन करवाने के लिए दोस्तों। फिर कह रहा हूं ये क्लास रामबाण साबित होगी, रामबाण पे। फिर कह रहा हूं आगे चलो, टाइम बता दे एक बार। चलो दोस्तों आगे, वर्णांतता, इसके बारे में पढ़ के फिर आगे चलते हैं। इसको बोलते कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, BLIGST, कलर ब्लाइंडनेस। ये तो ऐसा याद करवाऊंगा, जिंदगी में याद रखोगे, परीक्षा में तो भूल भूल के याद आएगा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, पानी पी लो फिर चलते हैं। चलो चलो, वरना अभी पीछे क्या पड़ा, हीमोफीलिया। इसमें कौन वाहक था, कौन का, स्त्री। ग्रसित कौन हो रहा था, बेचारा पुरुष। लेकिन ऐसा वर्णाश्रय है, इसमें वाहक तो कौन होगा, बेचारा पुरुष, लेकिन ग्रसित कौन होगी, महिला। चलो आगे, नहीं अभी चलते हैं आगे। चलो, वर्णांतता में क्या होता है, इसमें लाल व नीले रंग की पहचान नहीं कर पाता। कौन नहीं कर पाता, बेचारा पुरुष। लाल व नीले रंग, नीला आएगा, क्या आएगा, लाल, पाकिस्तानी कलर आएगा, हरा। लिखो पाकिस्तानी कलर हरा, लिखो हरा। लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता किसमें, इसी वर्णांतता रोग के अंदर। कौन, अब याद से सुनना, इसमें वह कौन होगा और प्रभावित कौन होगा। वह तो इसमें होगा पुरुष, लेकिन इसमें कौन होगी, प्रभावित कौन होगा, महिला होगी। लिख लो फटाफट से, क्या गलत बता दिया।
प्रभावित पुरुष होगा। चलो हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो, सही बात बोल रहे हो। वाहक तो होगा इसमें महिला, सॉरी उल्टा बता दिया, और प्रभावित कौन होगा इसमें पुरुष ही होगा। बेचारा पुरुष वहां पे झेल रहा है और यहाँ भी पुरुष ही झेल रहा है किसको, वर्णांधता को, यानी कि हरा और लाल कलर इसमें पेछा नहीं कर पाता इसी वर्णांधता में। नहीं याद हो करना, अभी ये दोनों याद नहीं करना, अभी याद करूंगा। वह कौन होगा, बेचारा महिला, लेकिन प्रभावित कौन होगा, मेरा बेचारा पुरुष होगा। अब इन दोनों में कैसे क्या करना है अब याद करवाता हूं, ध्यान से सुनना। कहा करूं इसको, यही लिखता हूं, यही लिखता हूं, यही लिखता हूं। इसमें लिखो यहाँ वाहक और यहाँ प्रभावित। प्रभावित तो बेटा बेचारा मेल हो जाएगा और इसमें फीमेल हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, याद करवा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। प्रेम क्या होता है, प्रेम, प्रेम क्या होता है, अंधा होता है। प्रेम क्या होता है, अंधा होता है। प्रेम क्या होता है, अंधा होता है, यानी कि प्यार क्या होता है, अंधा होता है। प्यार अंधा होता है तो इसमें अपन को ये नहीं दिखता लाल कलर है या हरा कलर है। प्यार क्या होता है, अंधा होता है। ना तो प्यार अंधा होता है, सॉरी प्यार अंधा होता है, लेकिन इसमें व्यक्ति लाल व हरे कलर की पहचान नहीं कर पाता। ठीक है, पता चला। प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, अंधा होता है। इसमें क्या करता है, व्यक्ति लाल कलर की और हरे कलर की पहचान नहीं कर पाता। कौन हुआ, व्यक्ति क्या हुआ, अंधा हुआ। किसमें हुआ, प्यार में क्या हुआ, व्यक्ति अंधा हो चुका है। अंधा हो गया यानी कि प्रभावित हो गया, वो किससे, वर्णांधता। प्रभावित हो गया, अंधा हुआ, व्यक्ति हुआ। कौन, व्यक्ति प्रभावित किससे, प्यार में अंधा हुआ तो लाल और हरे कलर की पहचान नहीं कर पाया। क्या हो गया इसमें, तो प्रभावित ही तो हुआ है, अंधा हो गया तो इफेक्ट तो प्रभावित भी पड़ेगा ना। तो क्या प्रभावित पे कौन हुआ, मेल हो गया। बचा कौन, वाहक। ऑटोमेटिक समझ जाना, स्त्री होगी। कौन समझ जाना, स्त्री होगी। बोलो याद हुआ या नहीं। प्रेम अंधा होता है, इसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। प्यार में, प्यार क्या होता है, अंधा, तो इसमें व्यक्ति के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो प्रभावित तो व्यक्ति हो रहा है। और नामता से वहां कौन हो गई, महिला, लाल हरे कलर की पहचान नहीं कर पाता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। बोलो। और मेरे को एक चीज बताओ, कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। यहाँ ये आया है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। पूरी जुगाड़ू तरीके से पढ़ो भाई, बायोलॉजी पढ़ो पूरी जुगाड़ू तरीके से पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो पूरी जुगाड़ू तरीके से। तुम रुक जाओ, उसको फिजिक्स के आ रहे तो फिजिक्स को दौड़ा दौड़ा गली मारा, तो बायोलॉजी चल रही है, तो केमिस्ट्री बाकी है, फिजिक्स बाकी है। मेरा काम है सिलेक्शन के लिए ओनली आपको कंटेंट देना, पढ़ाना। ठीक है, मेरा काम ज्ञान देना नहीं है दोस्तों। अब मुझे बताओ, जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसकी कमी से होता है, कमी कौन सी विटामिन की कमी से होता है, इसकी कमी आनी चाहिए। विटामिन की कमी बताओ, नाइट ब्लाइंडनेस किस की विटामिन की कमी से होता है। विटामिन किसकी, कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आना चाहिए। और इसे रोग कौन सा होता है, रतौंधी। सही है, रोग तो बता दोगे रतौंधी, लेकिन विटामिन नहीं बता पाओगे रतौंधी रोग। नाइट ब्लाइंडनेस से रोग हो जाएगा रतौंधी रोग। नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी रोग भी बोलते हैं, ये बात सही है, रतौंधी रोग भी कहते हैं किसको, नाइट ब्लाइंडनेस को। ये लिखो आप तो, नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी रोग कहते हैं। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए की कमी होती है। किसकी कमी होती है, विटामिन ए की कमी। लिख लो, विटामिन ए की कमी। किसकी कमी, जिस रोग में, यानी कि जिसमें विटामिन ए की कमी, उसको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, यानी कि रतौंधी रोग होगा। और कलर ब्लाइंडनेस, प्यार अंधा, व्यक्ति को लाल हरे की पहचान नहीं कर पाएगा, तो इसमें अंधा हुआ, यानी कि क्या हो, प्रभावित हो गया। कौन, व्यक्ति तो प्रभावित हुआ, महिला थोड़ी, महिला तो इसका वाहक बनी है। ठीक है, उसके अंदर तो हुआ है। समझ में आया या नहीं, ऐसे पढ़ा करो। आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे चलो कल पढ़ेंगे वायरस। वायरस की तो ट्रिक ऐसी बताऊंगा रे, तुम्हारे हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा
और पड़ोसन को तो बोल दिया तो जूते तो खाओगे उससे। कल करेंगे इसके बारे में, वायरस के बारे में कल चर्चा करेंगे। ट्रिक बना के लाऊंगा, बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक है बनके ऑटोमेटिक। ट्रिक ऐसी दूंगा वायरस की, जिंदगी में आप रोग को तो नहीं बोलोगे, मेरी गारंटी है। बायोलॉजी को तो नहीं बोलोगे, ऐसे बायोलॉजी को तो, बायोलॉजी पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ो, साइंस को तो पढ़ो पूरी की पूरी ऐसी की पढ़नी चाहिए। चलो आगे, आपको थोड़ा आज स्टैटिक के अंदर थोड़ा पढ़ा दूं। आप एक काम करो, कल दिवस नहीं पढ़ाए मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल से पढ़ाऊंगा दिवस। एक आप फरवरी का दिवस नोट कर लो, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आता है, लिख लो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ओनली फरवरी में आपको एक ही दिवस याद करना है, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। बोलो, आपके लिए एक ही दिवस निकाला हूं, किसके लिए? फरवरी के लिए। जनवरी में आपको 4 या 5 निकाल के दिए थे मैंने, ठीक है, 9, 10, 12 और 25 यही निकाल के दिया था उसमें, और 22 होगा, 23 होगा, जो भी होगा, ठीक है। अब आगे चलो, अब फरवरी में एक ही दिवस याद करो आप, 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या आता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये तो आपको जिंदगी में भी नहीं भूलना है, ये तो जिंदगी में नहीं भूलना, क्योंकि ये हर वैकेंसी में पूछता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है। आपको छापना है पेपर में 28 फरवरी को, पेपर से बाहर आना है, जब रिजल्ट आए उसका इंतजार करना है, पता का सिलेक्शन होगा, जब सिलेक्शन हो जाए फिर क्या करोगे? शादी करोगे, शादी करते क्या करोगे? घूमने जाओगे। अब काम इतना ही रखो, सिलेक्शन ले लो, शादी करो और घूमने जाओ, और कुछ भी नीचे मेरे को चाहिए आपका सिलेक्शन ओनली। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आता है। अब चलो स्टैटिक के पार्ट में थोड़ा सा, आप स्टैटिक में स्पोर्ट्स नहीं पढ़ा, स्पोर्ट्स कल से पढ़ाऊंगा कंफर्म है, लेकिन आज आपके लिए मैं एक संयंत्र लेके आया हूं, नाभिक के संयंत्र। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर छपता है, वो भी बता देता हूं, छपता है तो हम भी छाप देंगे उसको। चलो आगे, नाभिक के संयंत्र। आप करो पुदीना सीरीज, पुदीना एक सीरीज लिख लो, आज सीरीज का नाम दे रहा हूं पुदीना सीरीज। बिल्कुल पुदीना सीरीज है, छाछ में डाल के पी जाना इसको। पुदीना सीरीज नाम दिया हूं, पुदीना सीरीज, छाछ में डाल के पी जाना गटागट, इसको घोल के पी जाना पुदीना सीरीज को, आपका 1 नंबर पक्का। तो नाभिक के संयंत्र लिख लो, पुदीना सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसमें लिखो पहला क्या? केंगा। केंगा कहां पे पड़ता है? कर्नाटक में। चलो आगे, नरोरा उत्तर प्रदेश, यूपी। पूरा लिखूंगा मैं तो, देखो मैंने तो पूरी करो, करो तो आधी मत करो। अगर रास्ते में जा चुके हो तो उस मंजिल को पूरी पाके छोड़ना, रास्ते में बीच में से वापस मत आना। अगर वापस आओगे तो वापस से वही मेहनत वापस लगेगी, जितना आए हो वो तो चलना पड़ेगा, लेकिन उससे आगे तो आपको फिर फतेह करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है जहां पे हो उसके आगे ही चलते रहो, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आपके सपनों में जान है मेरे दोस्तों। पंखों से उड़ान, अपने हौसलों से उड़ान भरो, अपने पंखों से उड़ान मत भरो। हौसले जितने मजबूत होंगे उतने ही आपके क्या होंगे? बुलंद हौसले होंगे। बुलंद हौसले होंगे तो आपकी क्या होगी? मंजिल आपके पास आएगी। मंजिल आपके पास चल के आएगी, आप करो केवल मेहनत, वो होता हार्ड वर्क। सबसे बढ़िया बात है, आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। केंगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश, कुड़नकुलम कलपक्कम, कोडनकुलम, आगे लिखो कलपक्कम। कुड़नकुलम कलपक्कम दोनों तमिलनाडु में है, तमिलनाडु लिख लो। कुड़नकुलम कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, केंगा कर्नाटक लिखो। आगे चले, चलो अप्सरा लिखो आगे, अप्सरा, अक्षरा यानी अक्षरा, अप्सरा। अप्सरा कहां पे पड़ता है? ट्रम्बे महाराष्ट्र, ट्रम्बे महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है,
लिख लेना, महत्वपूर्ण ही लिखा रहा हूं, पूरी नहीं पढ़ा रहा। महत्वपूर्ण नाभिकीय संयंत्र पुदीना सीरीज। अप्सरा ट्राम्बे महाराष्ट्र। ट्राम्बे महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर भी कहां पे स्थापित किया गया था? इसी ट्राम्बे महाराष्ट्र में। पोस्टमार्टम पूरा होना चाहिए। लिखो, भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित। क्वेश्चन 1 हो, आंसर 3 निकालो। क्वेश्चन 3 निकाल के आंसर भी 4 निकाल दो उसकी। ट्राम्बे महाराष्ट्र में अप्सरा नाभिकीय संयंत्र स्थित है और ट्राम्बे महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। लिखो फटाफट, आगे लिखो। काकरापार। काकरापार, काकरापार पड़ता है गुजरात। कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कौन? काकरापार। काकरापार कहां पे पड़ेगा? गुजरात। काकरापार है, ध्यान से सुनो। एक और लिख लो, एक तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। ट्राम्बे महाराष्ट्र में अप्सरा, तारापुर महाराष्ट्र, कांग्रापार गुजरात, एंगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश, कुरकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु। पहला परमाणु रिएक्टर भारत में कहां पे स्थापित? वही ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित। और ट्राम्बे महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु रिएक्टर स्थापित? कौन सा नाभिकीय संयंत्र है? अप्सरा। क्वेश्चन 1, लेकिन उल्टे करके पढ़ो उसको, मजा ही हो जाएगा पढ़ने का। आगे चलो, आगे चलो। चले क्या? अब चलते हैं राज्य दर्शन, बिहार की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की तरफ पर्यटन स्थलों वगैरह अरे सब पढ़ेंगे दोस्तों। टाइम बताइए, टेक्निकल टीम। तो कह रहा हूं जो राज्य दर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपका सिलेक्शन का 50% पेपर देख लेना। इससे 50% पेपर देख लेना। किससे? इसी राज्य दर्शन से 50% पेपर देखने के लिए मिलेगा आपको। यहां से पढ़ लो 2-4 मिनट के लिए। महाबोधि पढ़ा लो, महाबोधि पढ़ लो फटाफट से। महाबोधि, पानी पी लेता हूं इतनी देर। महाबोधि मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। चलो महाबोधि मंदिर के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। महाबोधि मंदिर जो है ये 2002 में निर्माण किया गया और इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। यूनेस्को में भी शामिल। इतने याद रखो, 2002 में कोई महाबोधि निर्माण बिहार, ठीक है, याद रखना चाहिए आपको इतना सा। और यूनेस्को में भी शामिल किया जा चुका है किसको? महाबोधि मंदिर को, ठीक है। और ये बताओ स्थित कहाँ है? बिहार में। तो कौन सी जगह? गया बिहार। गया बिहार, गया बिहार में। गया बिहार में कौन है? ये महाबोधि मंदिर स्थित 2000 का मंदिर है और यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल कर दिया जा चुका है। आपको 2 ही बात याद होनी चाहिए, 2002 महाबोधि मंदिर। अगर ये भी नहीं याद हो, यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है कौन? महाबोधि मंदिर। कहां पे स्थित है? गया बिहार। इतने याद रखो, यूनेस्को में शामिल गया बिहार में स्थित है। और 2002 अपनी जन्म डेटों पर याद रखो। चलो चलो आगे। पावापुरी, पावापुरी आगे जाते हैं। पावापुरी, पावापुरी जो है ये कहां के लिए फेमस था? हाँ फेमस है, ये बताओ। पावापुरी जैन धर्म के लिए फेमस है। ये कौन? पावापुरी लिख लो, जैन धर्म, जैन धर्म के लिए फेमस। जैन धर्म के लिए कौन फेमस है मेरे दोस्तों? पावापुरी फेमस है, लिख लो इतनी जानकारी। और कौन से स्वामी को यहां से मोक्ष प्राप्त हुई? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त। और महावीर जो स्वामी थे कितनी तीर्थों की यात्रा की थी ये भी बता दो मुझे। 24। बहुत बढ़िया, 24 तीर्थ।
की यात्रा किए हैं महावीर स्वामी ने, और महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्त हुआ था इसी पावापुरी का। पावापुरी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थल है, लिख लो, फेमस स्थल है, लिख लो, फेमस स्थल में लिख लो। तो हमारे को तो पूरा दिखाऊंगा, छोड़ो। जीआई टैग, जीआई टैग चावल के लिए मिला है, पान के लिए मिला है, लिखो ही तत्व, चावल पान। पान खाओगे? पान खाओ, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए, बंद कल का ताला। तो पान खाओ और खोलो बंद कल का ताला, और पढ़ के ले सलाक्षर। हाँ, बिल खाजा भी है यहाँ पे, लिख लो, बिल खाजा भी, मिल खाजा, मिल खाजा हो गई। एक और है गई लीची, लीची मिर्ची, ठीक है, मिर्ची नहीं है, लीची है। बिहार की लीची, मिल खाजा, पान, चावल को जीआई टैग मिल चुका है, लिख लो जीआई टैग। बिल्कुल, आम को भी मिला है, कौन सा आम है ये बता दो? जर्दालू, बहुत बढ़िया, जर्दालू, जर्दालू आम को भी क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। भागपुर को तो बिहार के लिए मिला है, भागपुर को तो बिहार, भागपुर तो बिहार में आता है, ये लिख लो। हाँ, जीआई टैग मिल गया, जर्दालू को जीआई टैग मिल चुका है, बिहार में है, भागपुर बिहार ही लिख दिया मैंने। पावापुरी जिंदल की 35 फेमस महावीर स्वामी का मोक्ष प्राप्त। चलो दोस्तों, आगे आज इतनी, कल पढ़ेंगे 1764 बक्सर का युद्ध, ठीक है, और इलाहाबाद की संधि 1765 के बारे में कल चर्चा करेंगे, यहाँ ही हुई थी वो, ठीक है। कल इसको बिहार राज्य को कंप्लीट कर दिया जाएगा मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, फिर कहता हूँ जाता जाता, मंजिल होशों से कहाते हुए बस के बात में, होश वाली मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा हूँ? छोड़ना नहीं है, पेपर की तो खोपड़ी में छेद करना है, और पड़ोसी की तो सुन ले, जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होके छतों पे मेले लगेंगे, जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होके अपने घर अपने गांव वापस जाएगा, और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़ी देखना पूरा करके ये तेरा शेर शेर में दिखलाएगा। और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देके फिर पढ़ लिया करो दोस्तों। जल्दी ही आपके लिए घोषणा करूंगा, जल्दी ही आपके लिए एक घोषणा करूंगा नई सब्जेक्ट के लिए, जो आप उसका इंतजार कर रहे थे, जल्दी ही घोषणा होगी। चलो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।